हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है स्टोरेज वर्क्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टोरेज वर्क। इस स्टोरेज वर्क के अंतर्गत सारी चीज़ आ जाएंगे, जैसे कि आपके डैम होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, स्पिलवे होते हैं। तो ये सब जितने भी टर्म्स आने वाले हैं जो मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा आने वाले चैप्टर्स में, कि डैम क्या होता है, स्पिलवे क्या होता है, स्टोरेज वर्क क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? स्टोरेज वर्क्स। इस स्टोरेज वर्क्स में हमारे कुछ हमारे पार्ट्स हैं। पार्ट्स जैसे कि जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, टॉपिक्स में ये है हमारे पास कि आपको आपके स्टोरेज वर्क में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं हमारे स्टोरेज वर्क के। मतलब जैसे कि आपका डैम हो गया, डैम के कौन कौन से पार्ट हैं, किस किस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं जोन्स ऑफ स्टोरेज वर्क। ठीक है, मतलब स्टोरेज, जो आपका स्टोरेज वर्क है, जो आपका स्टोरेज है, उसका जोन क्या क्या है। ठीक है, जोन ऑफ स्टोरेज मतलब कितने प्रकार के जो इसमें जो पानी भर रहे हैं, जो स्टोरेज हो रहा है वाटर का, उसे अपन किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, उसे अपन किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ डैम। ठीक है, कितने प्रकार के डैम होते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ डैम, दोनों ही अपन अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरेज वर्क्स, या अपन इसे बोल सकते हैं सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ डैम। डैम का भी डैम क्या एक प्रकार का कंपोनेंट आपका स्टोरेज वर्क ही है ना, एक आपका स्टोरेज सिस्टम ही है। तो उस स्टोरेज सिस्टम का आपको कंपोनेंट्स बताना है। कंपोनेंट्स मतलब होता है सिंपल सा पार्ट्स। ठीक है, कितने तरह के उसमें पार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखेंगे एक एक करके। मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ठीक है, तो आपको ये एक इमेज दिख रहा होगा, एक डैम का ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। ठीक है, ये डैम का क्या है? क्रॉस सेक्शन व्यू है। इस क्रॉस सेक्शन व्यू में अपन एक एक करके मैं आपको बताते रहता हूँ। अभी अपन सिंपल थ्योरेटिकल डायग्राम देखो, डायग्राम के बाद मैं थ्योरी में आऊँगा। डायग्राम में आपको दिख रहा है अप स्ट्रीम साइड, सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है आपको? अप स्ट्रीम साइड। तो अप स्ट्रीम साइड क्या होता है? जिधर पानी आपका जमा है या जिधर से पानी आएगा उसे अपन अप स्ट्रीम बोलते हैं, और जिधर पानी बहने वाला है, जिधर पानी जाएगा, उसे अपन क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे खड़े हो, आप कौन से पोजीशन पे हो वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं? जहाँ से पानी आएगा, और जिधर पानी जाएगा उसे अपन डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पे। इसके बाद बारी आती है किसकी? पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल आपको तो बहुत अच्छे से पता है, आप सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ चुके हैं। तो पैरापेट वॉल आपको पता ही है। पैरापेट वॉल एक प्रकार का बैरियर होता है जो किसी भी व्हीकल या मैन्स, किसी भी टाइप के, ठीक है, मैन हो गया, ठीक है, और कोई सा भी एनिमल्स, उनको रोकता है। ठीक है, उनको रोकता है अदर साइड गिरने से। तो इसको अपन पैरापेट वॉल बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार सेफ्टी वॉल है। ठीक है, ये हो गया आपका अप स्ट्रीम साइड एंड पैरापेट वॉल। ये सबका अपन डेफिनेशन एक एक करके पढ़ेंगे सही तरीके से। मैं बस अभी आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, और उसको अपन आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैरापेट वॉल आ गया होगा समझ। इसके बाद जो नेक्स्ट है, राइट साइड में लिखा हुआ देखेंगे, स्पिलवे एंड इनसाइड डैम लिखा हुआ है। ठीक है, स्पिलवे एंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इनसाइड डैम लिखा हुआ है। तो स्पिलवे क्या होता है? स्पिलवे एक आपका एक स्लाइडिंग टाइप का चैम्बर होता है। ठीक है, स्पिलवे एक प्रकार का स्लाइडिंग चैम्बर है, जहां से आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर ऑटोमेटिक है वहां से क्या चले जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, आपका जो जितना भी आपका एक्सेसिव वाटर है, या हम हमारे डैम के पानी को डिस्चार्ज करने के लिए जो अपन एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पिलवे बोलते हैं। स्पिलवे के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पिलवे क्या है आपका? सिंपल एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए जो अपन यूज़ करते हैं, उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? स्पिलवे बोलते हैं। वो वहाँ पर जो आपका स्लाइडिंग टाइप पोर्शन लगा हुआ, जो ऐसा स्लाइड होता है ना हल्का से, किसी भी प्रकार का स्पिलवे हो सकता है। ठीक है, स्पिलवे बहुत सारे टाइप के हैं, मतलब डिफरेंट शेप के टाइप को वहाँ पर हम बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी आप इस स्पिलवे को बस समझिए, क्या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं अपन, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे स्पिलवे बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैक्सिमम वाटर लेवल और नॉर्मल वाटर लेवल। ठीक है, मैक्सिमम वाटर लेवल दिख रहा है अप टू द स्पिलवे, एंड स्पिलवे के नीचे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे नॉर्मल वाटर लेवल दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, तो ये नॉर्मल वाटर लेवल हो गया। उसके बाद फ्री बोर्ड, नॉर्मल वाटर लेवल से टॉप ऑफ द डैम तक की स्टोरेज को अपन क्या बोलते हैं? फ्री बोर्ड बोलते हैं, है ना। आपका जहां आपका जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर से टॉप ऑफ द डैम, क्या बोल रहा हूँ सुनना अच्छे से, टॉप ऑफ द डैम, नॉर्मल वाटर लेवल से टॉप ऑफ द डैम की बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? फ्री बोर्ड बोलते हैं। इसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा स्लुइस वे। ठीक है, स्लुइस वे क्या होता है? जब अपन डैम बनाते हैं, किसी प्रकार का रिजर्वायर बनाते हैं, तो बीच से एक होल करते हैं। ठीक है, एक पाइपलाइन बिछता है, उसे अपन क्या बोलते हैं?
स्लुइस वे बोलते हैं। इस स्लुइस वे का काम अपन तब करते हैं जब अपन टरबाइन लगा रहे हैं, तो टरबाइन में वाटर कहाँ से पहुँचता है, आपका स्लुइस वे से पहुँचता है, ठीक है। तो ये आपका स्लुइस वे सिंपल सा इसी रास्ते से आपका पानी जाएगा और आपके टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन घुमाने से आपका बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लुइस वे। इसके बाद है गैलरी। गैलरी क्या होता है, जैसे कि ये आपका जो अप स्ट्रीम साइड है, इस अप स्ट्रीम साइड में पानी भरा होगा, और स्वाभाविक से बात है अगर पानी भरा है तो सीपेज वीपेज भी हो सकता है। तो हम यही सोचते हैं कि जितने भी सीपेज होने वाले हैं इस डैम पे, वो गैलरी के थ्रू निकल जाए, ठीक है। अगर सीपेज हो भी रहा है थोड़ा मोड़ा, वो क्या हो जाएगा, गैलरी के थ्रू निकल जाएगा, पूरा आपका जो कंक्रीट को ब्रोक नहीं कर पाएगा। क्लियर है। अगर अपन गैलरी नहीं देते तो क्या होता, आपका जो पानी है सीपेज के कारण पूरा ऐसा बहता और यहाँ पे एक पाइपिंग बन जाता है, ठीक है। हम सॉइल में पाइपिंग पड़े थे, वैसा पाइपिंग यहाँ पे बन सकता था, और आपके डैम जो आपका किसी प्रकार का डैम होगा, चाहे वो आपका कंक्रीट डैम हो या आपका मशीनरी डैम हो, उससे वो नुकसान पहुँचा सकता था। इसलिए अपन क्या बनाते हैं, वहाँ पे एक गैलरी बना देते हैं। उस गैलरी में आपका सीपेज लीकेज जो भी पानी वानी जा रहा है, यहाँ से जो रिसाव होगा, वो इस गैलरी से होके अपन बाहर उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद आपको तो हिल और टो पता ही है ना। आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको टो पता होगा और हिल पता होगा, है ना। टो और हिल क्या होता है, तो ये चीज़ सा आपका सिंपल सा। अच्छा, एक चीज़ छूट रहा है, क्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे एक लिखा हुआ है, क्या है, क्रेस्ट। क्रेस्ट किसको बोलते हैं, आपको जैसे कि डायग्राम के थ्रू आप समझो इस चीज़ को। क्रेस्ट को टॉप पोर्शन पे दिखा रहे हैं, मतलब सिंपल से अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं कि टॉप ऑफ द डैम इज कॉल्ड क्रेस्ट, ठीक है। किसको बोल सकते हैं अपन, टॉप ऑफ द डैम। टॉप ऑफ द डैम को अपन क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक का। अब मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ। आपको डायग्राम दिख रहा होगा सही तरीके से। अप स्ट्रीम साइड है, डाउन स्ट्रीम साइड है, स्पिल वे है, फिर क्रेस्ट, टॉप ऑफ द डैम। स्पिल वे क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, अपन स्पिल वे यूज़ करते हैं। स्पिल वे के टाइप्स होते हैं बहुत सारे। मैं अभी जो अभी अपन देख रहे हैं वो एक प्रकार का क्लोज्ड स्पिल वे, मतलब यहाँ पे गेट्स लगे होंगे, गेट खोलोगे तो आपका स्पिल वे से आपका पानी बहेगा और डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और उसी टाइप का एक ओपन स्पिल वे भी होता है, जैसे कि आपका अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कि अपन नॉर्मल जहाँ पे मैक्सिमम वाटर लेवल दिख रहा है, अगर उस मैक्सिमम वाटर लेवल से पानी ऊंचा होता है तो ऑटोमेटिक पानी बह जाएगा, है ना, किसके थ्रू, स्पिल वे के थ्रू। उसके बाद मैंने बताया आपको फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है, जो नॉर्मल वाटर लेवल से टॉप ऑफ द डैम को अपन क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। इसके बाद गैलरी, जो भी सीपेज लीकेज होने वाले हैं पानी, उसको अपन कहाँ से निकाल सकते हैं, गैलरी से निकाल सकते हैं। गैलरी से अपन उसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। पूरा इसमें उसका लाइनिंग बनाने नहीं देंगे सीपेज का, ठीक है। सीपेज से आपका डैम को नुकसान पहुंच सकता है, डैम डैमेज हो सकता है, और डैमेज से आपको बनाना है, तो इसलिए आपका क्या है यहाँ पे सिंपल सा गैलरी, ठीक है। तो मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ इसका, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में अपन जो पहले पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, टॉप ऑफ द डैम इज नोन एज अ क्रेस्ट, ठीक है। तो सेम चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ सकते हैं आप। क्रेस्ट क्या होता है, द टॉप ऑफ द डैम, दिस मे इन सम केसेस बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ रोडवे और वॉक वे ओवर द डैम। जो आपका क्रेस्ट होता है, टॉप ऑफ द डैम तो है ही, लेकिन कभी कभार हम उस मैक्सिमम टाइम, कभी कभार क्या, कभी कभी मतलब कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पर अपन कोई यूजेस नहीं करते उस चीज़ का, तो अपन जो क्रेस्ट का अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो आप वहाँ पे रोडवे बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, या सिंपल वहाँ पे पेडेस्ट्रियल मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका क्रेस्ट। मैक्सिमम पेडेस्ट्रियल ही होता है, जो गाड़ी वाड़ी वहाँ से चलाने नहीं देते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ के डिपार्टमेंट वाले, बस वहीं उन्हीं लोग वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्रेस्ट, सिंपल सा। इसके बाद है नेक्स्ट पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल आपको जैसे कि मैं बताया कि एक प्रकार का क्या है, ये बैरियर होता है। बैरियर किसके लिए, जो भी इंसान है, जो भी एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनको नीचे गिरने से रोकते हैं, आपका पैरापेट वॉल, है ना, आसान भाषा में। तो टेक्निकल टर्म में से बोल सकते हैं लो प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोडवे और वॉकवे ऑफ द क्रेस्ट, ठीक है। सिंपल पैरापेट वॉल क्या है, एक लो प्रोटेक्टिव वॉल है। ये प्रोटेक्टिव वॉल है और इसका अपन बोल रहे हैं लो प्रोटेक्टिव वॉल, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम होती है ना। सिंपल वॉल की हाइट तो आपकी 3.2 मीटर या जितना भी देते हैं अपन, जैसे कि हमारे घर का वॉल है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका हिल। हिल क्या होता है, पोर्शन ऑफ द डैम इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड और रिवर बेड एट अप स्ट्रीम साइड। क्लियर है। अप स्ट्रीम साइड में जो डैम का जो ग्राउंड छू रहा है, ठीक है, जो आपका डैम का जो कंक्रीट है, कंक्रीट डैम जो है, उसका जो लास्ट कॉन्टेक्ट जो पीछे हो रहा है, अप स्ट्रीम साइड में जो कॉन्टेक्ट हो रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। और डाउन स्ट्रीम साइड में जो ग्राउंड में कॉन्टेक्ट होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, टो बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। टो दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा, चेहरा मेरा चेहरे से छुप जा रहा होगा। हिल क्या है, हिल अप स्ट्रीम साइड में जो ग्राउंड से टच हो रहा है आपका डैम, उसे अपन क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड से जो टच हो रहा है अप स्ट्रीम साइड में उसे अपन हिल बोलते हैं, और डाउन स्ट्रीम साइड में जो ग्राउंड से टच हो रहा है हमारा डैम, उसे अपन क्या बोलते हैं, या किसी भी प्रकार के स्टोरेज वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, टो बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक का? जो अप स्ट्रीम साइड से टच होगा उसे अपन हिल बोलेंगे, जो डाउन स्ट्रीम साइड से टच होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, टो बोलेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसके बाद है हिल टो हो गया। इसके बाद है स्पिलवे। स्पिलवे मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए जो अपन वहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, जो आपका एक स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, स्पिलवे बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, इट इज़ द अरेंजमेंट मेड काइंड ऑफ पैसेज नियर द टॉप ऑफ द डैम फॉर द पैसेज ऑफ सरप्लस और एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। ठीक है, जो एक्सेसिव वाटर को अपन क्या बोल सकते हैं, सरप्लस वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पिलवे दो प्रकार के होते हैं, ओपन स्पिलवे, क्लोज स्पिलवे। ओपन स्पिलवे में किसी भी प्रकार का गेट नहीं लगा होता है, लेकिन क्लोज स्पिलवे में हम लोग गेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप डैम गए होंगे, डैम में गेट लगा होता है, और डैम आप जब देखे होंगे डैम वैम को, तो ऐसा स्लोप बना हुआ रहता है जहाँ से पानी आपका जाता है, वही क्या है, स्पिलवे है। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा टाइप का बना हुआ रहता है, आप मैक्सिमम ऐसा ही देखे हो, थोड़ा इस टाइप का है ना, तो यही क्या आपका स्पिलवे है, यहाँ से पानी बह के जाता है, तो ये हो गया आपका स्पिलवे। इसके बाद है आपका अबटमेंट्स। जैसे कि हमने ब्रिज में अबटमेंट पढ़ा था, वैसा तो नहीं है, कुछ चेंजेस है इसमें अबटमेंट में। जो आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो स्ट्रक्चर होता है डैम का, उसे अपन क्या बोलते हैं, अबटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पता चल रहा होगा, पता, द वैली स्लोप ऑन आइदर साइड ऑफ द डैम वॉल टू विच द लेफ्ट एंड राइट ऑफ डैम आर फिक्स टू। ठीक है, सिंपल सा जो स्लोपी प्रोवाइड करते हैं अपन, जो डैम के, आपका डैम है, कंस्ट्रक्शन है आपका, जो एक स्टोरेज वर्क है किसी प्रकार का, चाहे वो रिजर्वायर हो या चाहे वो डैम हो। डैम तो स्ट्रेट बना हुआ है, लेकिन अपन क्या देते हैं वहाँ पे, थोड़ा इंक्लाइन पोर्शन भी देते हैं। ठीक है, आपका डाउन स्ट्रीम साइड में भी इंक्लाइन पोर्शन देते हैं कभी कभार, और कभी कभार अपन क्या कर सकते हैं, आपका अप स्ट्रीम साइड में भी आपका स्लोपी पोर्शन देते हैं। तो वही स्लोपी पोर्शन क्या यहाँ पे अबटमेंट्स बोला जा रहा है उसको। ठीक है, तो अबटमेंट आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अबटमेंट हम लोग ब्रिज में पढ़े हैं, तो यहाँ वो मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। यहाँ मिक्स मत कर देना उस चीज़ को, जैसे कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, जैसे कि आपका एक सिंपल सा रिजर्वायर है, मशीनरी रिजर्वायर है, स्टोरेज वर्क्स है ये भी, तो इसका जो स्लोपी ग्राउंड है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम साइड में, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, अबटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसके बाद अबटमेंट हो गया। इसके बाद है गैलरी। जैसे कि मैंने आपको गैलरी बताया, गैलरी का यूज़ किया है, जो भी सीपेज लीकेज, जो भी वाटर वहाँ पे सीपेज हो रहा है, उसे रास्ता देने के लिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे गैलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो गैलरी का यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको सही तरीके से कहाँ से अपन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पूरे ही पढ़ते हैं। लेवल और जेंटली स्लोपिंग टनल लाइक पैसेज, स्मॉल रूम लाइक स्पेस एट अ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल विद इन द डैम विद ड्रेन ऑन फ्लोर फॉर सीपेज वाटर। ठीक है, यहाँ पे देखो मेन चीज़ लिख दिया यहाँ पे, ड्रेन ऑफ सीपेज वाटर। तो हम लोग को क्या करना है, जो सीपेज वाटर होता है उसे हमें ड्रेन कराना है, पूरा कॉन्क्रीट की जो स्ट्रक्चर उसमें उसको फ्लो नहीं कराना है, हमें जो भी थोड़ा मोटा फ्लो हो रहा है उसे अपन गैलरी के थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, दिस आर गैलरी प्रोवाइडेड फॉर हैविंग space for drilling grout holes and drainage holes. This may also be used to accommodate the instrumentation for studying and performance of dam. तो गैलरी का अपन यूज़ क्यों कर रहे हैं, मेनली क्यों यूज़ कर रहे हैं, मेनली अपन सीपेज वाटर को ड्रेन करने के लिए अपन गैलरी का यूज़ कर रहे हैं, और इस गैलरी का अपन कभी कभार इंस्पेक्शन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं कि डैम में कुछ खराबी तो नहीं आ रहा है, ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सीपेज तो नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कतें तो नहीं आ रही है हमारे डैम में, तो वो सब चीज़ भी अपन वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक रास्ता है ना, क्या है वो, एक पैसेज है, पैसेज मतलब रास्ता होता है। ठीक है, पैसेज में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल सा एक क्या है, एक छोटा सा रूम टाइप का पैसेज, लंबा सा जाएगा, ऐसा नहीं छोटा सा रूम बन गया। तो जितना बड़ा आपका डैम रहेगा, जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर रहेगा, पूरा का पूरा अंदर वैसे ही छोटा सा पतला सा होल रहता है। ठीक है, जो कि एक रूम टाइप रहता है, लंबा रहेगा ना, ये एकदम छोटा सा नहीं रहेगा, थोड़ा रूम टाइप का रहेगा। इसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपका गैलरी। गैलरी के बाद आपका स्लुइस वे। स्लुइस वे जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लुइस वे का इस्तेमाल क्यों होता है, जो आपका अगर हमको डैम के वाटर को यूज़ करना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वो जो स्लुइस वे से आपका पानी आएगा और पानी आकर आपको टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन घूमने से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, तो एक प्रकार का वो भी एक प्रकार का पैसेज है, किसके लिए, वाटर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लुइस वे क्या बोल रहा है, ओपनिंग इन द डैम नियर द बेस प्रोवाइडेड टू क्लियर द सिल्ट अक्यूमुलेशन इन द रिजर्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ इसका ये भी होता है, स्लुइस वे का ये भी यूज़ होता है क्या, कि जो आपका सिल्ट विल्ट जमा होता है, आपका जो
जितने भी प्रकार के सिल्ट है, सैंड है, उसको अपन निकालने के लिए भी स्लुइस वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्लुइस वे। इसके बाद हमने देखा था फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वाटर लेवल या नॉर्मल वाटर लेवल से टॉप ऑफ द डैम की जो हाइट होती है, जो उसके बीच की दूरी होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द स्पेस बिटवीन द हाइएस्ट लेवल ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर एंड द टॉप ऑफ द डैम, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड मतलब जैसे कि आपका टंकी है, आपके घर में टैंक होगा, उस टैंक में आप लोग जैसे कि टैंक में क्या होता है, एक पोर्शन पे आपका ड्रेन पाइप रहता है। ड्रेन पाइप क्यों रहता है, ताकि आपका जो अगर जब आपका टंकी भरेगा तो ऑटोमेटिक उस ड्रेन पाइप से आपका पानी ड्रेन होके बाहर निकल जाएगा, ताकि आपको चलेगा पता कि आपका टंकी भर गया है। तो जो ड्रेन पाइप से जो आपके ढक्कन, जो आपका टंकी का ढक्कन के बीच की दूरी होती है, जहाँ पे आपका पानी नहीं भरा हुआ है, ठीक है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, मैं एक नॉर्मली प्रैक्टिकली भाषा में समझा रहा हूँ, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर लेवल से टॉप ऑफ द डैम या टॉप ऑफ द आपका जो टंकी का जो ढक्कन रहता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, फ्री बोर्ड बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का। इसके बाद डेड स्टोरेज लेवल, ये अभी अपन पढ़ने वाले। डेड स्टोरेज लेवल क्या होता है, ठीक है, डेड स्टोरेज लेवल अपन जोन्स ऑफ स्टोरेज वर्क से पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप के जोन होते हैं स्टोरेज के, वो अपन अभी पढ़ेंगे डेड स्टोरेज वर्क। तो यहाँ पे आप सिंपल से देख सकते हैं स्लुइस वे के नीचे, ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। देखो यहाँ पे स्लुइस वे का ये पाइप दिख रहा है आप लोगों को, ये जो डैश लाइन, नीचे वाली डैश लाइन दिख रही है, अगर इस लाइन से नीचे पानी जमा है तो उसे अपन बोलते हैं डेड स्टोरेज। इस डेड स्टोरेज का कोई भी यूज़ नहीं होता है डैम में। ये सिंपल आपका जो वाटर है, डेड स्टोरेज में जो वाटर रहेगा वो डैम में हमेशा के लिए जमा रहता है। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं होता, ये आपका परमानेंट वहाँ पे जमा रहता है। ठीक है, लेकिन आपका जो डेड स्टोरेज के जो ऊपर वाला वाटर है तो उसका अपन यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे कर सकते हैं, स्लुइस वे से अपन भगा सकते हैं, आपका बिजली का जनरेशन कर सकते हैं, सिल्ट और सैंड को अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब अपन काम कर सकते हैं, स्लुइस वे के ऊपर पानी रहेगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं। डेड स्टोरेज लेवल हो गया, ये तो आपका जोन का पार्ट है, इसमें नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसके बाद डाइवर्जन टनल। डाइवर्जन टनल का यूज़ क्यों कर रहे हैं अपन, ठीक है। डाइवर्जन टनल क्या होता है, जब आप डैम में बनाते हैं ना, तो डैम बनाते टाइम अगर आपकी नदी में पानी है, अगर अपन किसी नदी में, किसी रिवर में अपन क्या बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो हमको कुछ जो अमाउंट ऑफ वाटर जो आ रहा है उसे अपन को डाइवर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वही उसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डाइवर्जन टनल बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक का। जब आप डैम बनाओगे तो क्या होता है, अगर रिवर में पानी बह रहा है, अगर वो पेरेनियल रिवर होगा और उसी टाइम हम डैम बना रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डैम बनाने के लिए, डैम का फाउंडेशन बनाने के लिए, डैम का बेस बनाने के लिए हमको पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए डाइवर्जन के लिए जो अपन टनल बनाएंगे उसे अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जन टनल बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, टनल कंस्ट्रक्टेड टू डाइवर्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ वाटर टू बाईपास द डैम कंस्ट्रक्शन साइट। द डैम इज बिल्ट विद द रिवर फ्लोज थ्रू द डाइवर्जन टनल। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सिंपल सा आपका डाइवर्जन टनल हो गया। ठीक है, तो ये है आपका क्या, कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरेज वर्क। क्या था अभी हमने क्या पढ़ दिया यहाँ पे, कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरेज वर्क। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरेज वर्क है। आप ये जब अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरेज वर्क, तो आपको पहले डायग्राम बनाना है कि अपस्ट्रीम साइड क्या होता है, डाउनस्ट्रीम साइड क्या है, पैरापेट, ये पूरा आपको सही तरीके से डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके सभी को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो लाइन से ही करना, लाइन से, जैसे कि पैरापेट वॉल पहले, फिर क्रेस्ट, फिर आपका स्पिलवे के बाद फ्री बोर्ड के बाद स्लुइस वे के बाद गैलरी के बाद हिल और देन टो। ऐसा अपन डिस्क्राइब कर देंगे तो एकदम अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये था आपका स्टोरेज वर्क्स के कंपोनेंट। ये डैम के कंपोनेंट है, एक्चुअली में क्या है, ये डैम के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज वर्क के कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि डैम आपका एक स्टोरेज स्ट्रक्चर ही है ना, डैम का एक प्रकार का स्टोरेज स्ट्रक्चर है, तो ये इसको अपन बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका जोन्स ऑफ स्टोरेज इन रिजर्वायर। क्या टॉपिक है हमारा, जोन्स ऑफ स्टोरेज इन रिजर्वायर। मतलब रिजर्वायर में जो पानी जमा होने वाला है उसे हम लोग डिफरेंट जोन में बांट दिए हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जो आपके रिजर्वायर मतलब समझते हो, डैम के पीछे जो पानी जमा होता है, क्या आपका रिजर्वायर हो गया आपका, जैसे कि समझ गए यहाँ पे, जो एम्बैकमेंट के पीछे या डैम के पीछे जो आपका पानी जमा है उसे अपन रिजर्वायर बोलते हैं। तो उसी रिजर्वायर का उस रिजर्वायर में जो पानी जमा होने वाले हैं उसे हम कितने जोन में बांट सकते हैं, उसे यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है आप लोगों को, मैक्सिमम पुल लेवल, फिर आपको दिख रहा है सरचार्ज स्टोरेज,
फिर आपका दिख रहा है यूज़फुल स्टोरेज, फिर आपका मिनिमम पूल लेवल और आपका लास्ट है डेड स्टोरेज। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो हम लोग को एक एक चीज़ एक एक करके समझना है, एक एक करके मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, ये BC पुणे बुक का है। इस बुक में अच्छे से आपको डायग्राम दिया गया हुआ है। और एक बुक है आपका ये SK गर्ग में का भी डायग्राम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा कचरा टाइप का लग रहा था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ BC पुणे का बुक दिखा रहा हूँ, उसी से अपन आप डायग्राम बना सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा अच्छा डायग्राम है, सिंपल सादा, है ना। तो ये चीज़ है आपका क्या, जोन्स ऑफ स्टोरेज इन अ रिजर्वायर। ठीक है, तो जोन ऑफ स्टोरेज इन अ रिजर्वायर में डिफरेंट हमारे पास जोन है। तो सबसे पहले मैं जोन बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैक्सिमम पूल लेवल। ठीक है, मैक्सिमम पूल लेवल क्या होता है, जब आपका जब पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, या पीछे वाले जो डैम के पीछे जो नदी आ रही है, उस नदी में अगर बाढ़ आता है तो मैक्सिमम वाटर जो आपके डैम में जमा हो सकता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पूल लेवल बोलते हैं। ठीक है, उस लेवल को अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पूल लेवल। और ये जो मैक्सिमम पूल लेवल में जो वाटर रहेगा, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। मैक्सिमम पूल लेवल का हम लोग आगे के लिए कोई भी इसका स्टोरेज नहीं करते हैं। मैक्सिमम पूल लेवल को स्पिलवे से हम लोग बहा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अपन, स्पिलवे से उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपका सरचार्ज स्टोरेज। सरचार्ज स्टोरेज किसे बोलते हैं, जो आपका, ठीक है, आप यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे थे, मैक्सिमम पूल लेवल। सरचार्ज स्टोरेज का भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। सरचार्ज स्टोरेज ऐसा वो स्टोरेज है जो आपको स्पिलवे का अगर आप गेट लगाते हैं तो गेट तक जो आपका पानी भरता है, आपका डैम देखे हैं, डैम में क्या होता है, अगर आपका ज़्यादा पानी भर गया है तो आपका जो गेट्स होता है, डैम के जो गेट्स हैं, उस गेट के ऊपर ही पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो डैम का जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर जो गेट लगे हुए हैं, उस गेट से जो लेवल है इसका, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सरचार्ज स्टोरेज बोलते हैं। इसका मैं डेफिनेशन दिखाऊंगा, डेफिनेशन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस मैं ऐसे बोलचाल के भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे अपन कैसे बता सकते हैं। नॉर्मली आप डायग्राम देखिए अपन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, मैक्सिमम पूल लेवल, सरचार्ज स्टोरेज। इसके बाद है आपका यूजफुल स्टोरेज। ठीक है, इसे अपन नॉर्मल लेवल बोलते हैं, जैसे मैक्सिमम पूल लेवल है ना, और एक नॉर्मल पूल लेवल भी है। तो आप देख सकते हैं इसको सरचार्ज स्टोरेज भी बोलते भी हैं कि नॉर्मल पूल लेवल से मैक्सिमम पूल लेवल के जो डिस्टेंस में जो पानी भरा हुआ रहता है उसे हम सरचार्ज स्टोरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देख सकते हैं यूज़फुल स्टोरेज। ठीक है, अब आ रही है बारी किसकी, यूज़फुल स्टोरेज की। ठीक है, तो यूज़फुल स्टोरेज क्या होता है, मिनिमम पूल लेवल दिख रहा है आप लोगों को नीचे, मिनिमम पूल लेवल से नॉर्मल पूल लेवल तक की हाइट को अपन क्या बोलते हैं, जो यहाँ तक जो आपका पानी जमा होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, यूज़फुल स्टोरेज बोलेंगे। यूज़फुल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे कर सकते हैं, यूज़फुल स्टोरेज के पानी को हम लोग स्लुइस फेस से बहाएंगे और स्लुइस फेस से अपन बिजली जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये है आपका यूज़फुल स्टोरेज। इसके बाद आपका मिनिमम पूल लेवल। मिनिमम पूल लेवल किसे बोलते हैं, स्पिल वे के लेवल पे, नहीं स्पिल वे नहीं, स्लुइस वे। ठीक है, स्लुइस वे के नीचे, अगर स्लुइस वे के नीचे जो लेवल बन रहा है हमारा, ठीक है, स्लुइस वे के नीचे अगर पानी आ जाता है, हमारा वाटर लेवल आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम पूल लेवल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद है आपका डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज क्या होता है, मिनिमम पूल लेवल से अगर मिनिमम पूल लेवल का जितना भी पानी है वो क्या आपका डेड स्टोरेज है। हमने भी पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ डैम में, हमने पढ़ा था कि आपका क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज क्या होता है। मैंने आपको डेड स्टोरेज बताया था कि डेड स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज है जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता, सिंपल आपका वो हमेशा के लिए आपके डैम में स्टोर रहता है ना, कोई भी इसका यूज़ नहीं है। जैसे यूज़फुल स्टोरेज का पानी अपन यूज़ कर ले रहे थे, वैसा अपन डेड स्टोरेज के पानी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल सा डायग्राम। मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो डायग्राम तो इससे लेना, थ्योरेटिकल पार्ट अपन एसके गर्ग से लेंगे। एसके गर्ग में सही तरीके से इसका थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है। स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर है ना। डायग्राम वैसा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें भी सरचार्ज स्टोरेज है, पूल लेवल है, मैक्सिमम पूल लेवल, नॉर्मल पूल लेवल, यूजफुल स्टोरेज, मिनिमम पूल लेवल, डेड स्टोरेज, ये सब चीज़ वही जो वहाँ पे था सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम है ऑलमोस्ट। बस थोड़ा ये इंक्लाइन पोर्शन पे है और ये थोड़ा आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन पे है। ठीक है, ठीक है। तो डायग्राम आप इसका ये जो अभी आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये बनाना आप लोग बनाओगे तो एग्जाम में या नोट्स में आपको बनाना तो इसको बनाएंगे, या आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट में आ रहा हूँ। एक एक चीज़ के अपन थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा उसका डेफिनेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, सीधे से पढ़ते हैं। जैसे कि आपका, एक मिनट, ठीक है, तो देखते हैं हम नॉर्मल पूल लेवल किसको बोलते हैं। नॉर्मल पूल लेवल का आप
डेफिनेशन देख सकते हैं नॉर्मल पुल लेवल क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा था नॉर्मल पुल लेवल, जो आपके डैम के हाइट का जो स्टोरेज है वहाँ तक अगर आपका पानी रहेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल पुल लेवल बोलते हैं। इसको अपन नॉर्मल भाषा में समझ रहे थे, तो इसको देख सकते हैं। इट इज़ अ मैक्सिमम एलिवेशन टू विच द रिजर्वायर वाटर सरफेस विल राइज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। इट इज़ इक्वलेंट टू द एलिवेशन ऑफ द स्पिलवे क्रेस्ट और द टॉप ऑफ द स्पिलवे गेट्स फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो नॉर्मल पुल लेवल का आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, जो आपका आपका जो डैम का जो हाइट, मतलब जो डैम का जो मैक्सिमम हाइट है, उस मैक्सिमम हाइट तक का जो आपका पानी स्टोर रहेगा, जहाँ से स्पिलवे के नीचे ना, स्पिलवे के नीचे, ठीक है, यहाँ पे स्पिलवे के ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, आपका मैक्सिमम वाटर जो यहाँ पे स्टोरेज हो सकता है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल पुल लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपका नॉर्मल पुल लेवल है, जिन्हें मैं आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, डायग्राम। और इसके बाद अपन देखते हैं मैक्सिमम पुल लेवल। मैक्सिमम पुल लेवल के बारे में आपको मैंने ये बताया था, जब फ्लड आता है तो फ्लड टाइम जितना भी वाटर आपका स्टोर होगा आपका स्पिलवे के गेट तक का ऊपर चले जाएगा, और तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पुल लेवल बोलते हैं। और इस मैक्सिमम पुल लेवल में जो भी वाटर रहेगा उसे अपन तुरंत ही डिस्चार्ज कर देंगे, स्टोरेज नहीं कर सकते, या अपन कुछ दिन के लिए उसे स्टोर कर रख सकते हैं, उसका मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अपन स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इसको मैक्सिमम पुल लेवल है, इसका कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो देख सकते हैं इसका मैक्सिमम पुल लेवल का डेफिनेशन देखो 18.3.4 में लिखा हुआ मैक्सिमम पुल लेवल का। ठीक है, मैक्सिमम पुल लेवल या और फुल रिजर्वायर लेवल देखेंगे इसमें, ड्यूरिंग हाई फ्लड्स वाटर इज डिस्चार्ज ओवर द स्पिलवे बट विल कॉज द वाटर लेवल to rise in the reservoir above the normal pool level. The maximum level to which the water rises during the gross design of flood is known as the maximum pool level. ठीक है, मतलब आपका जब फ्लड आएगा तो मैक्सिमम जो वाटर लेवल रहेगा, मैक्सिमम वाटर लेवल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पुल लेवल बोलते हैं, या अपन इसे क्या बोल सकते हैं, फुल रिजर्वायर लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम पुल लेवल हो गया। इसके बाद आते हैं मिनिमम पुल लेवल। अच्छा भाई, अपन नॉर्मल पुल लेवल पढ़े हैं ना, इसके बाद अपन देखते हैं मिनिमम पुल लेवल। मिनिमम पुल लेवल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो स्लुइस वे के नीचे अगर पानी का लेवल है, स्लुइस वे के नीचे का जो पानी लेवल है उसे अपन क्या बोलते थे, मिनिमम पुल लेवल बोलते थे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे आपको स्लुइस वे दिख रहा है, स्लुइस वे के नीचे पानी का जो लेवल है उसे अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम पुल लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन में वही अब लिखा हुआ है, द लोवेस्ट वाटर सरफेस एलिवेशन विच हैज़ टू बी केप्ट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन इन अ रिजर्वायर इज कॉल्ड द मिनिमम पुल लेवल। ठीक है, दिस लेवल मे बी फिक्स्ड बाय द एलिवेशन ऑफ द लोवेस्ट आउटलेट इन द डैम और मे बी गाइडेड बाय द मिनिमम हेड रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट फंक्शन ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो मिनिमम पुल लेवल के यहाँ आपका मैं आपको जैसा बताया, स्लुइस वे के नीचे में जो आपका वाटर लेवल रहेगा उसे अपन क्या बोल सकते हैं, मिनिमम पुल लेवल बोल सकते हैं। मतलब ये क्या है, लोवेस्ट वाटर सरफेस है, इसका अगर इसके नीचे पानी आ गया तो अपन इसके पानी का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मिनिमम पुल लेवल में थोड़ा सा पानी अपन आपके टरबाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका मिनिमम पुल लेवल। मिनिमम पुल लेवल के बाद क्या है आपका, नेक्स्ट है यूजफुल स्टोरेज और डेड स्टोरेज, एक साथ बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजफुल स्टोरेज क्या है, नॉर्मल पुल लेवल और मिनिमम पुल लेवल के डिस्टेंस में जो भी पानी आपको जमा रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, यूजफुल स्टोरेज बोलेंगे। और डेड स्टोरेज किसे बोलते हैं, जो मिनिमम पुल लेवल के नीचे अगर पानी जमा है तो अपन उसे डेड स्टोरेज बोलते हैं। और डेड स्टोरेज का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता और यूजफुल स्टोरेज का इस्तेमाल होता है ना। मैक्सिमम इस्तेमाल किसका होता है, यूजफुल स्टोरेज का नाम ही क्या उसका, यूजफुल स्टोरेज है, उसका अपन यूज़ कर सकते हैं। आपका स्लुइस वे से पानी बहाएंगे, टरबाइन चलेगा, आपका बिजली जनरेट हो जाएगा, है ना। वही सब यहाँ आप लिख सकते हो अपने भाषा में भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे यूजफुल एंड डेड स्टोरेज में लिखा होगा, पहले यूजफुल पढ़ेंगे अपन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर बिटवीन द मिनिमम पुल एंड नॉर्मल पुल लेवल इज कॉल्ड द यूजफुल स्टोरेज। ठीक है, समझ गए यहाँ तक का क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिनिमम पुल लेवल और नॉर्मल पुल लेवल के बीच में जो पानी आपको जमा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूजफुल स्टोरेज बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पढ़ते हैं डेड स्टोरेज के बारे में। वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पुल लेवल इज नोन एज द डेड स्टोरेज एंड इट इज नॉट of much use in the operation of the reservoir. The useful storage may be subdivided into conservation storage and flood migration storage in a multi-purpose reservoir. ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूजफुल स्टोरेज में आप क्या लिखोगे, नॉर्मल पुल लेवल और मिनिमम पुल लेवल के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, यूजफुल स्टोरेज बोलते हैं। और डेड स्टोरेज किसे बोलते हैं, मिनिमम पुल लेवल के नीचे अगर पानी भरा है तो अपन उसे क्या बोलेंगे, डेड स्टोरेज बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक का, आपको डायग्राम से ही, आप बस डायग्राम बनाओगे और डायग्राम से ही सब आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले क्या बताऊँ, डायग्राम के थ्रू पूरा एक एक चीज़ को आपको डिस्कस किया हूँ ताकि आप डायग्राम बना के ही पूरा आप थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेड स्टोरेज हो गया। और कुछ छूटा है क्या यहाँ पे,
सरचार्ज स्टोरेज, ठीक है। सरचार्ज स्टोरेज क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन द नॉर्मल पूल लेवल एंड मैक्सिमम पूल लेवल इज कॉल्ड सरचार्ज स्टोरेज। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, मैक्सिमम पूल लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल, क्या ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच में जो पानी जमा होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सरचार्ज स्टोरेज बोलेंगे, ठीक है। देखेंगे आगे पढ़ते हैं, वही बस लिखा हुआ यहाँ पे, नॉर्मल पूल लेवल एंड मैक्सिमम पूल लेवल को अपन के बीच में जब आपका पानी स्टोर रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सरचार्ज स्टोरेज बोलेंगे। और सरचार्ज स्टोरेज इज एन अनकंट्रोल्ड स्टोरेज। अनकंट्रोल्ड स्टोरेज क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि ये जो आपका स्टोरेज होता है ये स्पिलवे के गेट के ऊपर आ जाता है ना, स्पिलवे के गेट में पूरा इसका भार रहता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसे बाद में छोड़ सकते हैं। इन द सेंस दैट इट एग्जिस्ट ओनली टिल द फ्लड इज इन द प्रोग्रेस एंड कैन नॉट बी रिटेन फॉर द लेटर यूज। जो सरचार्ज स्टोरेज में जो भी आपका वाटर फिल हो रहा है बाढ़ के समय में, फ्लड के टाइम में जो भी वाटर आपका स्टोरेज हो रहा है, मतलब जो आपका सरचार्ज स्टोरेज है, उस स्टोरेज को हम लोग ज़्यादा समय के लिए हमारे डैम में नहीं रख सकते, हमारे रिजर्वायर में नहीं रख सकते, ठीक है। उसे अपने को भगा देना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो अपन डिस्चार्ज करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सरचार्ज स्टोर कब हो रहा है, जब आपका स्पिलवे गेट लगा है, तो सरचार्ज स्टोरेज नहीं होगा अगर आपका ओपन स्पिलवे होगा तो, ठीक है। जो भी सरचार्ज में जो स्टोरेज होने वाला है रहेगा वो ऑटोमेटिक बह जाएगा अगर आपका ओपन स्पिलवे रहेगा, मतलब आपका वहाँ पे किसी भी प्रकार का गेट नहीं रहेगा। तो कई सारे डैम में ओपन स्पिलवे रहता है, जैसे ही आपका मैक्सिमम फ्लड आता है तो ऑटोमेटिक जो अगर आपका नॉर्मल पूल लेवल से थोड़ा भी आपका जो हाइट ऑफ वाटर लेवल है वो थोड़ा भी इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक आपका पानी बहने लग जाता है स्पिलवे से, ठीक है। तो कब होगा सरचार्ज स्टोरेज, कब होगा, जब आपका स्पिलवे गेट रहेगा, तो स्पिलवे गेट नहीं रहेगा तो सरचार्ज स्टोरेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका सरचार्ज स्टोरेज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बैंक तो नहीं लिखा है, ठीक है। बैंक को मत पढ़ना, बस अपन जितना भी डायग्राम आपको दिख रहा है ना, जैसे कि अपन देख लिए मैक्सिमम पूल लेवल देख लिए, सरचार्ज स्टोरेज देख लिए, यूजफुल स्टोरेज क्या होता है, और ये जो यहाँ पे एक लिखना है यहाँ पे नॉर्मल पूल लेवल, मैक्सिमम पूल लेवल का ये लाइन है, उसके नीचे वाला लाइन जो दिख रहा है आपको वो कौन सा लेवल है, नॉर्मल पूल लेवल, और इन दोनों के बीच जो पानी जमा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सरचार्ज स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यूजफुल स्टोरेज, मिनिमम पूल लेवल, डेड स्टोरेज, इतना हमको करना है, क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। तो मैं आपको वैली स्टोरेज बता देता हूँ और आपका बैंक की स्टोरेज भी देख लेते हैं अपन एक बार में। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वैली स्टोरेज। देखो वैली स्टोरेज क्या है, सिंपल मेरे को सुनना बस, डैम बनाने से पहले भी उस एरिया पे वाटर का कंजर्वेशन हो रहा था, ठीक है। डैम बनाने से पहले भी उस एरिया में वाटर का जमा हो रहा था, तो जो वाटर वहाँ पे जमा हो रहा है उस वैली के कारण, उस पहाड़ी एरिया के होने के कारण, तो उस वाटर का जो स्टोरेज है उसे अपन क्या बोलते हैं, वैली स्टोरेज बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब डैम बनाने से पहले भी उस एरिया में वाटर का स्टोरेज हो रहा था, उसी स्टोरेज को अपन क्या बोलते हैं, वैली स्टोरेज बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का, मैं आपको दिखाता हूँ इसका थ्योरेटिकल पार्ट। जैसे कि वैली स्टोरेज देखिए, पहले वैली स्टोरेज क्या लिखा हुआ है, इवन बिफोर अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड सर्टेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ स्ट्रीम चैनल कॉल्ड वैली स्टोरेज, ठीक है। बस इतना ही लिखना है अपने को, इवन बिफोर अ डैम, मतलब डैम बनने से पहले कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपका पहले से जमा हो रहता था डैम के पहले, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, वैली स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। और बैंक स्टोरेज क्या है, जो आपका रिजर्वायर रहेगा, अगर आपका मैशनरी रिजर्वायर है, अर्थन रिजर्वायर है, ठीक है, मतलब अर्थन डैम है, मिट्टी का डैम रहता है, ठीक है। तो अगर उस मिट्टी के डैम में आपका सीपेज लीकेज हो रहा है और सीपेज लीकेज होकर आपका डाउन स्ट्रीम साइड में पानी जमा हो जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, बैंक स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे व्हेन द रिजर्वायर इज फिल्ड अप सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर सिप्स इनटू द परमेबल रिजर्वायर बैंक्स, दिस वाटर कम्स आउट एज सून एज द रिजर्वायर गेट्स डिप्लीटेड, दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नोन एज द बैंक स्टोरेज, ठीक है। जितना भी आपका पानी सीप हो रहा है, सीप होकर आपका जो भी आपका पानी कहाँ जा रहा है, आपका डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, बैंक स्टोरेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट क्या, जोन्स ऑफ रिजर्वायर, ठीक है, स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर। तो हमने अभी पढ़ लिया कंपोनेंट्स ऑफ अ डैम एंड स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अ डैम, ठीक है। टाइप्स ऑफ डैम देखते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्या, टाइप्स ऑफ डैम के यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, हमको पढ़ना भी क्या, टाइप्स ऑफ डैम, टाइप्स ऑफ डैम पढ़ेंगे। डैम के बारे में देखते हैं, डैम ही है, देख लेते हैं एक बार, वेरियस टाइप्स ऑफ डैम एंड देयर सुटेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन टाइप्स ऑफ डैम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम के अंतर्गत ही आपका टाइप्स ऑफ डैम आएगा। देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको डैम क्या होता है, एनी स्टोरेज ऑफ वाटर इज नोन एज अ डैम,
ठीक है। एक डैम का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ डैम इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर स्टोर वाटर ऑन इट्स अपस्ट्रीम साइड, ठीक है। एक प्रकार का क्या है ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये पानी का स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो डैम आपको पता है डैम क्या होता है, इसके बारे में डैम का डेफिनेशन तो नहीं आता है। डैम आप समझ सकते हैं पानी का जो स्टोरेज करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं, ठीक है। पानी को स्टोरेज करने के लिए जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग उसे हम डैम बोलते हैं, और डैम के पीछे जो भी पानी स्टोर हो रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसका रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का। रिजर्वायर किसको बोल रहे हैं और डैम किसको बोल रहे हैं। डैम क्या है, डैम एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो पानी को रोकने के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। डैम क्या है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, किसी प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो आपका कंक्रीट हो या आपका अर्थन डैम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा उसे अपन डैम बोलते हैं। और डैम के पीछे जितना भी आपका वाटर स्टोर्ड है उसे अपन क्या बोलते हैं, उस डैम का रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डैम का परिभाषा। इसके बाद देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। डैम को 3 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है, ए पार्ट देखेंगे यहाँ पे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज। सेकंड है क्लासिफिकेशन बाय हाइड्रोलिक डिज़ाइन, एंड लास्ट है क्लासिफिकेशन बाय मटेरियल। तो अपन पढ़ रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द यूज़। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज़ में हम डैम को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। तो पहला टाइप है इसका स्टोरेज डैम, डाइवर्जन डैम और डिटेंशन डैम, ठीक है। तो स्टोरेज डैम क्या होता है, मैं आपको नॉर्मली अभी समझा रहा हूँ। स्टोरेज डैम क्या होता है, जहाँ पानी स्टोर होता है, सिंपल सी बात है, जहाँ पानी स्टोर होगा उसे अपन स्टोरेज डैम बोलेंगे, है ना। वैसे डाइवर्जन डैम ऐसा डैम जिसे अपन किसी पानी को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा डैम जिसको हम लोग यूज़ करेंगे किस लिए, पानी को डाइवर्ट करने के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जन डैम में। जैसे कि आपका वियर और बैराज होता है, बैराज जैसे कि चांपा बैराज है, चांपा में आपका मड़वा प्लांट है, मड़वा प्लांट के जस्ट बगल में आपका एक बराज बना हुआ है। बराज को बनाया है पानी को डाइवर्ट करने के लिए, कहाँ डाइवर्ट करने के लिए, आपके प्लांट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका, और अपना डाइवर्जन जो आपका डाइवर्जन डैम रहता है, डाइवर्जन डैम रहता है, वहाँ से अपन कैनाल वनाल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैनाल ही निकालने के लिए होता है मैक्सिमम। तो आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है डाइवर्जन हेडवर्क, उसे अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वियर बैराज क्या होता है उसके बारे में ढंग से जानेंगे। इसके बाद आपका डिटेंशन डैम है। डिटेंशन डैम एक प्रकार का ऐसा डैम है जो इसको हम लोग बनाते हैं, जब पानी गिरता है ना, तो पानी गिरता है तो उस पानी जो गिर रहा है, तो जो आपका सरफेस रन ऑफ हो रहा है, उस सरफेस रन ऑफ को सही तरीके से आपका रिवर में लाने के लिए और सही तरीके से उसे डैम तक पहुंचाने के लिए जो डैम हम लोग बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, डिटेंशन डैम बोलेंगे, ठीक है। ऐसा डैम जिसका अपन यूज़ क्यों कर रहे हैं, जो भी सरफेस रन ऑफ हो रहा है, जो आपका क्या हो रहा है, सरफेस रन ऑफ में जो वाटर बह रहा है, उस जो वाटर को जो बह रहा है उसको अपन कहाँ तक लाना है, उसे आपके रिवर तक लाना है या तो आपके डैम तक लाना है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे आपका सरफेस रन ऑफ सीधा डैम तक पहुंचेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, डिटेंशन डैम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन बाय हाइड्रोलिक डिज़ाइन में ओवरफ्लो डैम है, नॉन ओवरफ्लो डैम है, रिजिड डैम से और नॉन रिजिड डैम है, ठीक है। तो ये था सिंपल टाइप्स ऑफ डैम। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अपन इसको तरीके से कवर करेंगे कि स्टोरेज डैम क्या होता है, डाइवर्जन डैम क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, छोटी सी क्लास है, अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना नहीं, पूछना ज़रूर, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरेज वर्क्स में या आपका स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर में, ठीक है, स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर पढ़ो या आपका कंपोनेंट्स पढ़ो, दोनों में कोई भी दिक्कत आता है बिल्कुल आप मुझे पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, थैंक यू।